everyone, myself पायल and I am from इंग्लिश विद्या। दोस्तों, इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस आई है वो मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही डिपेंड है। नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, उसका एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, वो सारी वीडियोस मैं करवा चुकी हूँ। आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। आज हम मेन प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उसके टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट में, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। अगर हम प्रीपोजिशन को डिवाइड करें, प्रीपोजिशन वर्ड को, तो हमें पता चलता है कि प्री और एक वर्ड होता है पोजीशन, मतलब पोजीशन से पहले। किसके पोजीशन से पहले? जी हाँ, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड लगता है उसे हम बेसिकली प्रीपोजिशन कहते हैं। इसी तरह सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर प्रीपोजिशन का अर्थ समझे तो प्रीपोजिशन टेक्स प्लेस बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन। यहाँ मैंने फर्स्ट में 3 सेंटेंसेस लिखा है। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ रखा है? ऑन द टेबल। यहाँ इन क्यों नहीं लगा? प्रीपोजिशन का कोई क्लास नहीं है। हम छोटे से पढ़ के एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल तक प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन का अगर लेवल देखें तो इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हम कितना भी रिवीजन करते हैं लेकिन एक लेवल, एक हद तक होता है कोई एक ऐसा टाइम, उस टाइम पे रिवीजन करते करते डिफरेंट बुक्स पढ़ते पढ़ते हमें वो आ जाता है, लेकिन ये टफ़ होता है। बट हम जब प्रीपोजिशन पढ़ ही रहे तो साथ साथ इसके यूजेस को भी पढ़ते जाएंगे। यहाँ मैंने इन क्यों नहीं लिखा? द बुक इज़ इन द टेबल, क्योंकि ऑन का मतलब भी होता है में और इन का मतलब भी में होता है। बट डिफरेंस क्या है इन और ऑन में? अगर कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी गई हो तो वहाँ पे ऑन कहते हैं। इस तरह से मैंने हाथ के ऊपर पेन को रखा है तो ये ऑन होगा, लेकिन अगर कोई वस्तु, जिस तरह एक ग्लास पानी में मैंने इस पेन को डुबा दिया है, उसके अंदर है, तो उस जगह इन लगता है। ओके, यहाँ है द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ ऑन लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कैट कहाँ बैठी हुई है? अंडर द टेबल, मीन्स टेबल के नीचे। थर्ड सेंटेंस इज आई स्टे नियर द स्कूल। मैं स्कूल के पास रहती हूँ। यहाँ देखिए हर एक सेंटेंस में कुछ रिलेशन है। बुक का कुछ रिलेशन है टेबल से, कैट का भी कुछ रिलेशन है टेबल से, और आई का रिलेशन है स्कूल के साथ। तो यहाँ जो वर्ड है ऑन, अंडर, नियर, ये सब वर्ड्स क्या कहलाता है? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, बिकॉज ये सारे वर्ड्स डायरेक्टली नाउन से पहले आ रहे हैं। देखिए यहाँ टेबल है, टेबल से पहले आ रहा है ऑन। टेबल एक नाउन है, यहाँ भी टेबल है, इससे पहले आ रहा है ऑन। अभी आप बोलिएगा दा भी तो है, बिकॉज दा को यहाँ काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज ए एंड द आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। हमें जस्ट नाउन को देखना है। नाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ स्कूल है, स्कूल से पहले आ रहे हैं नियर। अगर हम यहाँ दा ना लगाए तो सेंटेंस सुटेबल नहीं होगा, ठीक नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड ऑफन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रीपोजिशन कहाँ लगता है? प्लेस्ड बिफोर, किसके पहले? नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले। टू शो, अब ये क्यों लगता है? उसे कुछ ना कुछ दिखाना होगा तब ना। तो अभी हम लोगों ने समझा टू शो द रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के और भी अदर वर्ड्स होते हैं, उनके रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगेन रिविज़न, अ प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड
often placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in the sentences. प्रीपोजिशन का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि नाउन और प्रोनाउन के साथ उसके यूज़ को हम और अधिक तरह से सेंटेंस को डिग्निफाई और सिग्निफाई कर सके, ताकि सेंटेंस और ज़्यादा निखरे। नाउ अब चलते हैं कि कौन कौन से टाइप्स से प्रीपोजिशन के। अगर हम प्रीपोजिशन के टाइप्स को देखें तो देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, सेकेंड है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड थर्ड है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो जैसा कि नाम से हमें पूरा उसका डेफिनेशन पता चल जा रहा है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में प्लेस को आइडेंटिफाई किया गया है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में टाइम को आइडेंटिफाई किया गया है, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट में कोई दिशा को, डैट मीन्स डायरेक्शन या फिर मूवमेंट, कोई गति को आइडेंटिफाई किया गया है। अब प्लेस से क्या मतलब है? कोई जगह का नाम तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट नाउन। यहाँ हम नाउन पढ़ने नहीं बैठे हैं, यहाँ हम प्रीपोजिशन बोल रहे हैं। तो वैसा वर्ड जो प्लेस से संबंधित हो, जैसे हम बोलते हैं एट, उसके ऊपर, अबव, अबव भी ऊपर होता है बट एट टच में होता है, और अबव टच में नहीं होता है, अमोंग बीच में, बिलो नीचे, बिहाइंड पीछे, बिसाइड साइड में, बिटवीन, ऑन, ओवर, नेक्स्ट टू। तो ये सब आ जाते हैं प्लेस के अंदर। प्लेस के अंदर हम इससे भी और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड है। जब हम प्रीपोजिशन और प्लेस को डिफाइन करते हैं और उसके सेंटेंसेस को, अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस भी लिखूंगी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई जगह को बताया गया है, कोई प्लेस के साथ किसी वस्तु का, किसी नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को। यहाँ वस्तु ही सिर्फ नहीं होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी मैंने थर्ड सेंटेंसेस लिखा था, आई से जो स्टार्ट था, जो आई से रिलेशन था जिसका, ठीक, तो आई तो प्रोनाउन हो गया, तो इसलिए हम सिर्फ नहीं कह सकते कि नाउन से ही उसका रिलेशन है, रिलेशन प्रोनाउन से भी हो सकता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देखेंगे कि जस्ट प्लेस को इसमें बताया गया है। प्लेस को बताया क्या गया, प्लेस के साथ रिलेशन होता है नाउन का और प्रोनाउन का। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे हम देखेंगे कि इसमें इस वर्ड्स के द्वारा टाइम को आइडेंटिफाई किया गया है। एट इसमें भी होता है, एट इसमें भी, बिकॉज हम लिखते हैं ना कि एट 10 AM, एट 10 PM, ऐसा हम लिखते हैं, ऐसा सेंटेंसेस यूज़ होता है हमारे इंग्लिश में। आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, ये सब टाइम को रिलेट करता है। जितने भी वर्ड है यहाँ जस्ट रिलेटेड टू टाइम, दैट्स वाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड कम्स अंडर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। इसमें हम देखते हैं डायरेक्शन, दिशा को ये दिखाता है, इसमें भी एट आता है। एट देखिए तीनों में आ रहा है, बट इसका यूजेस डिफरेंट है। इसका जो सेंटेंसेस होगा उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। वहाँ एट का मीनिंग कुछ और होगा, प्लेस को दिखाएगा, यहाँ एट का मीनिंग टाइम को दिखाएगा, और यहाँ जो मैं सेंटेंसेस बताऊंगी वो डायरेक्शन या फिर मूवमेंट को दिखाएगा। बाय, फ्रॉम, इन टू, इन, ऑन टू, ऑफ, ये सब में क्या होगा कि डायरेक्शन और मूवमेंट को बताया जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट को। तो चलिए चलते हैं सेंटेंसेस को देखते हैं, और उससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड हाउ मेनी सेंटेंसेस आर कम अंडर इन दिस टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, तो चलिए चलते हैं सेंटेंसेस की ओर। अभी हम डिफरेंट टाइप्स की सेंटेंसेस देखते हैं जो पूरा क्लियर कर देगा प्लेस, टाइम और डायरेक्शन मूवमेंट में। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यहाँ मैंने 5 सेंटेंसेस लिखा है, पांचों क्लियर कर देगा कि ये सीधा प्लेस को ही डिनोट कर रहा है। माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली,
मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो इन हमारा यहाँ प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पूरा पता चल रहा है कि यहाँ कोई प्लेस कोई दिखाया है, इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ दिल्ली लिखा है, इसलिए कि वो दिल्ली में यहाँ इन का यूज़ हुआ है। यहाँ ऑन मैंने नहीं लिखा, एट नहीं लिखा, यहाँ इन ही सुटेबल है। द कार इज़ पार्क्ड एट द गेट। कहाँ कार को पार्क किया गया है? गेट पर। एट यहाँ लिया, तो यहाँ भी प्लेस को दिखा रहा है, गेट कोई प्लेस है। जिस तरह दिल्ली यहाँ कोई प्लेस है, गेट यहाँ एक प्लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज़ अंडर द टेबल। अंडर यहाँ हमारा प्रीपोजिशन है और ये भी प्लेस को दिखा रहा है। बुक कौन से प्लेस पे रखा गया है? टेबल के नीचे रखा गया है। तो टेबल हमारा और अंडर, टेबल के नीचे का स्थान हमारा प्लेस हुआ। ही केम एंड सेट बिसाइड मी। वो आया और मेरे बगल में बैठा। तो ही केम एंड सेट बिसाइड मी, यहाँ बिसाइड हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो बिसाइड भी एक प्लेस है, आगे पीछे दाएं बाएं कोई तो प्लेस है ना भाई। तो बिसाइड भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, द पेंसिल इज केप्ट बाय द बॉक्स। पेंसिल को किस में रखा गया है? बॉक्स में। यहाँ बाय लगा है। यहाँ पे और एक प्रीपोजिशन हो सकता था, ऑन भी हो सकता था, इन भी हो सकता था। प्रीपोजिशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे दिया जाता है तो वहाँ हमें लगता है इन भी होगा, ऑन भी होगा, एट भी, बाय भी, सब सही लगता है। बट माइनर डिफरेंसेस है उसमें। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्या कहाँ पे सिर्फ एट लगेगा, कहाँ पे सिर्फ इन और कहाँ पे सिर्फ एट लगेगा। उसमें भी है कुछ डिफरेंसेस, उसमें भी कुछ स्पेशलिटीज़ है जिनको अगर हम जाने तो हमारा वो भी फंडा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ द पेंसिल इज कीप्ड बाय द बॉक्स। बॉक्स में पेंसिल रखा गया है तो वो भी एक प्लेस को डिनोट करना। अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं कि प्लेस के अंदर किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। नेक्स्ट, टाइम को दिखाएगा कैसे सेंटेंसेस। आई केम टू स्कूल एट, मैंने कहा था एट यहाँ पे भी है, यहाँ प्लेस को डिनोट कर रहा है। एट यहाँ पे भी है, एट यहाँ टाइम को डिनोट कर रहा है। जब हम कुछ टाइम लिखते हैं 6:30 AM, 10 AM, 9 PM, तो वहाँ एट लगा सकते हैं। प्लेस में भी एट लगा सकते हैं और डायरेक्शन और मूवमेंट में भी एट का यूज़ होता है। तो 6:30 AM, सी हैज़ बिन वॉकिंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कड़ा मेहनत कर रही है। तो सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन और ये भी टाइम को दिखा रहा है कि वो सुबह से, यहाँ एक टाइम को संबंधित किया गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 10th January 2006। ही वॉज बॉर्न ऑन, अब देखिए ऑन, यहाँ पे भी ऑन का यूज़ होता है, प्लेस में भी। तो हमें ऑन, एट, प्रीपोजिशन देख के नहीं, जबकि सेंटेंस को मीनिंग, सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है, उस मीनिंग को समझने के बाद हमें उसके अंदर रखना होगा कि वो प्लेस के अंदर आएगा, टाइम के अंदर आएगा कि डायरेक्शन मूवमेंट को के अंदर आएगा। अगर हमें उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आता है तो हम वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इन, एन, ऑन, एट देख के अगर डिसाइड करें कि वो किसके अंदर आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा कि वो सेंटेंस हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है, आई विल रीच योर हाउस बाय। यहाँ भी हम लोगों ने बाय देखा था, यहाँ भी बाय देखा है। 6 PM, मैं 6 बजे तुम्हारे घर पहुँचूँगी। तो यहाँ पे भी बाय का यूज़ हुआ है। तो क्या बाय यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो प्लेस में आ जाएगा? नहीं, यहाँ मीनिंग कुछ और बता रहा है। यहाँ एक टाइम दिया गया है तो ये डायरेक्टली ना टाइम के अंदर आएगा। सिर्फ बाय देख के हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये प्लेस या टाइम या डायरेक्शन और मूवमेंट के अंदर ही आएगा। वहाँ हमें उसके मीनिंग को समझना होगा। हाँ, जब फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा उस समय हमें वहाँ नहीं लिखा जाएगा जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भरिए या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या फिर डायरेक्शन मूवमेंट, वहाँ जस्ट डायरेक्टली लिख देता है फील द प्रीपोजिशन। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है और उस सेंटेंस के ऊपर जो वहाँ कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन एडजस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। यहाँ डायरेक्शन और मूवमेंट को दिखाया गया। आई एम गोइंग टू द मार्केट, यहाँ दिखाया गया है टू, तो यहाँ मार्केट को दिखाया गया। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि मार्केट तो प्लेस है कोई, तो यहाँ आना चाहिए
और यहाँ टू का भी यूज़ होता है, जी नहीं। गोइंग टू द, मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, यहाँ एक इशारा कर रहा है कोई डायरेक्शन के तरफ कि मैं मार्केट के तरफ जा रहा हूँ। यहाँ एक मूवमेंट को दिखाया गया है कि वो घर से कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो मूवमेंट है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर आएगा। द सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द फील्ड, सोल्जर्स कहाँ मार्च करने जा रहे हैं, फील्ड में। तो यहाँ भी एक मूवमेंट दिखाया जा रहा है, डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। नीरा इज वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क, नीरा पार्क के तरफ वॉक कर रही है। तो यहाँ भी एक डायरेक्शन को दिखाया गया है, कोई मूवमेंट को दिखाया गया है। अगर हम यहाँ मार्केट, फील्ड और पार्क को सिर्फ देख के प्रीपोजिशन को डिसाइड कर ले तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज मार्केट, फील्ड और पार्क वो तो प्लेस के अंदर आ जाएगा ना, जी नहीं। हमें उसके स्थिति को, उसके मीनिंग को फर्स्ट में देखना होगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो कौन से प्रीपोजिशन के अंदर आएगा। तो यहाँ मैंने आज व्हाट इज़ प्रीपोजिशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर 3 प्रीपोजिशन को देखा, उसके डेफिनेशन को देखा और छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस देखा, जिसमें हम समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस या प्लेस के अंदर आएगा, कौन सा टाइम और कौन सा डायरेक्शन और मूवमेंट के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को यहाँ में कोई भी कन्फ्यूज़न है इन तीनों में तो प्लीज़ 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 कमेंट, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज़ कंजक्शन। और आप मुझे कमेंट कीजिए अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद्या। बाय।